नमस्कार दोस्तों। पहले तो दोस्तों आपका क्या है त्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत है। और आज हमारी औसत की क्या है भाइयों, दूसरी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं क्रमागत संख्याएं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा क्रमागत संख्याओं में, वो रहेगा किसी संख्या का जोड़ना या हटाना। किसी संख्या का दोस्तों हम क्या है या तो जोड़ेंगे या क्या है जो दी गई संख्याएं उनमें से कुछ संख्याएं हटाएंगे, डिलीट करेंगे। अब मेरे भाई, हमारा औसत किस चीज पर डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। जब भी मैं बात करूंगा औसत की, जब भी मैं बात करूंगा औसत की किसकी, क्रमागत संख्याओं की, तो आपका औसत केवल और केवल क्या है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। यही औसत रहता है दोस्तों। इसी को मैं कैसे लिखता हूं, पहली संख्या को मैं ए से लिखता हूं, अंतिम संख्या को मैं एल से लिखता हूं, डिवाइड बाई 2 करता हूं। ये आपका दोस्तों क्या रहता है, औसत रहता है। ठीक है मेरे भाई, यहां से आप क्लियरली आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो औसत है वो या तो एल पे डिपेंड है और ए पे डिपेंड है। इनके अलावा दोस्तों क्या है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या पे ही डिपेंड कर रहा है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मैंने कुछ संख्याएं लिखी, यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी, अब मुझे इनमें क्या कोई संख्या जोड़नी है मेरे भाई, तो क्या मैं बीच में जोड़ सकता हूं? ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी अंतिम संख्या है, और ये क्या है, क्रमागत है, एक क्रम में है। तो क्या मैं इसके बीच में संख्याएं जोड़ सकता हूं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। बीच में जोड़ूंगा तो दोस्तों क्या है, क्रम टूट जाएगा। कैसे? मेरी ये संख्याएं हैं 10, 12, 14, 16, 18। अब मुझे ये बताओ, मुझे इनके बीच में कोई सम संख्या जोड़ सकता हूँ क्या? इससे अगली सम संख्या ही तो ये है दोस्तों। तो यानी मैं यहाँ पे तो क्या है, ऐड कर ही नहीं सकता हूँ। मैं जब भी जोड़ना चाहूंगा या तो मैं इस एंड पे जोड़ सकता हूँ, या दोस्तों क्या है, मैं इस एंड पे जोड़ सकता हूँ। मेरे पास क्या है, केवल दो ही पॉसिबिलिटी हैं। या तो मैं यहाँ पे जोड़ूं, 8 को यहाँ पे जोड़ दिया, या फिर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 20 आएगी। यानी जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो सीधा सीधा इतना है कि अपने क्या है, किसी एक छोर पे ही हम क्या है दोस्तों, कोई संख्या जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। हम केवल क्या है, जो एंड से हमारे उन्हीं में संख्या जोड़ेंगे या हटाएंगे, बीच में हम दोस्तों क्या है, ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब आपका दोस्तों क्या है, औसत क्या है, ए प्लस एल बाई 2 है। अब मेरे भाई आप ये देखिए, जब भी क्या है आप संख्या जोड़ेंगे, अगर यहाँ पे आप संख्या जोड़ते हैं तो क्या है, आपकी अंतिम संख्या का मान परिवर्तित होगा। यहाँ पे संख्या जोड़ेंगे तो आपकी पहली संख्या का मान परिवर्तित होगा। जब आपकी अंतिम संख्या या पहली संख्या का मान परिवर्तित होगा तो दोस्तों आपका क्या है, औसत में भी चेंज आएगा। अब मेरा जो पहला केस है भाई, मैं वो क्या ले रहा हूं, आप ये देखिए, मैंने लिया है, सपोज करो मैंने क्या है, इस साइड में एक संख्या जोड़ी है। मैं पहले जो देखूंगा वो क्या देख रहा हूं, एक संख्या पे, एक संख्या पे परिवर्तन कितना होगा मेरे भाई, केवल एक संख्या पे परिवर्तन क्या होगा, मैं ये देखना चाह रहा हूं। अब भाई मुझे आप ये बताओ, ये मेरी क्या है, संख्या है, कोई अंतिम संख्या है एल, इसके बाद में मैं यहाँ पे कोई संख्या जोड़ने चाहता हूं, तो वो संख्या कौन सी होगी, उसका मान क्या होगा? आप ये कहेंगे हर संख्या दोस्तों क्या है, डी से बढ़ रही है, इनका डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मैंने माना डिफरेंस डी है, तो ये संख्या एल है तो इससे डी अधिक होगा। ठीक है भाई, यानी मेरी अब अंतिम संख्या क्या आ गई है, डी आ गई है। पहले जो मेरा औसत था, अभी मैं अपना औसत चेक करूं, अभी का दोस्तों औसत क्या आएगा, आपने इस साइड में संख्या जोड़ा है तो आपका जो पहली संख्या का मान तो सेम है दोस्तों। पहली संख्या में तो क्या है, हमने कोई छेड़खानी की ही नहीं है, एक को तो एज इट इज लिखा। पहली संख्या दोस्तों आपकी समान है। अब ये अंतिम संख्या जो पहले एल थी, अब कितनी हो चुकी है मेरे भाई, एल प्लस डी और डिवाइड बाई 2। इसी को दोस्तों मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ए प्लस एल बाई 2 प्लस डी बाई 2। ये आपका क्या है, एक संख्या जोड़ने पे औसत आया है। अब यहां से आप ये देखिए, पहले औसत दोस्तों आपका केवल इतना ही था, ये आपका पिछला औसत है, ये आपका क्या है, पिछला औसत है। यानी आपका जो औसत बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है मेरे दोस्तों, डी बाई 2 से बढ़ा है। यानी आप ये कह सकते हैं जो संख्या आपने जोड़ा है तो उसका जो इम्पैक्ट आया है औसत पे वो क्या है, डी बाई 2 का आया है। अब भाई मेरे आप ये बताओ, अगर मैं इधर संख्या जोड़ूंगा तो ये इससे क्या कम होगी, ए माइनस डी होगी, सॉरी।
तो आप हर केस में जो आपका परिवर्तन आएगा वो कितने से आएगा दोस्तों, d/2 से आएगा। d/2 से चेंज आएगा यदि आप एक संख्या जोड़ रहे हैं हटा रहे हैं। सम विषम के केस में दोस्तों, सम या विषम के केस में d कितना रहता है मेरे भाई, d का मान कितना रहता है, 2। दो वैल्यू यहां पे रखेंगे तो सम या विषम में दोस्तों क्या है, एक संख्या पे आपका परिवर्तन 1 से आएगा। यही मैं अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, तो वहां पे d का मान कितना रहता है दोस्तों, 1 रहता है। यानी नेचुरल नंबर में जो आपका औसत में परिवर्तन आएगा एक संख्या पे, वो कितने से आएगा मेरे भाई, 0.5 से आएगा। पहले आप ये बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अभी हमने केवल क्या देखा है, परिवर्तन देखा है। अब जो हमारा अगला स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा क्या है दोस्तों, औसत कब बढ़ेगा कब घटेगा। इतना तो हमें पता चल चुका है कि एक संख्या जोड़ने पर जो हमारा औसत में परिवर्तन आएगा वो d/2 से आएगा, d/2 होगा एक संख्या पे। अब हम ये जानेंगे हमारे औसत में वृद्धि कब और कमी कब होगी। औसत में वृद्धि कब कब होगी दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, आपका औसत किस चीज पे डिपेंड करता है, पहली संख्या, अंतिम संख्या, d/2। अब जब आपको औसत में वृद्धि करनी है मेरे भाई, तो या तो आपका क्या है, पहली संख्या का मान बढ़े, या क्या है आपकी अंतिम संख्या का मान बढ़े। अब ये आपकी कुछ संख्याएं हैं मेरे भाई, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी अंतिम संख्या। अब केस 1 आप इसमें मुझे ये बताइए, केस 1 क्या है, मैं क्या है, मुझे l का मान बढ़ाना है, अंतिम संख्या का मान बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जब मुझे अंतिम संख्या का मान बढ़ाना है तो यहाँ पे एक संख्या जोड़ दूंगा, l+d होगा, तो मेरा औसत बढ़ेगा, l का मान बढ़ेगा जैसे ही मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। तो आप सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं औसत में वृद्धि कब होगी, जब क्या है आप अंतिम छोर पर या राइट साइड में दोस्तों क्या है, संख्या जोड़ेंगे। तो संख्या जोड़ने से आपकी क्या है, औसत में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, d/2 हम पहले ही निकाल चुके हैं। यानी एक ऑप्शन तो ये आ गया हमारा, l का मान कब बढ़ेगा, जब दोस्तों क्या है आप यहाँ पे कोई संख्या जोड़ेंगे। तो दूसरा आप मुझे ये बताओ, आपका a का मान कब बढ़ेगा दोस्तों, आपको क्या है, पहली संख्या है उसका मान बढ़ाना है, ये आपका a है, यदि मैं यहाँ पे संख्या जोड़ूंगा तो दोस्तों वो क्या इससे कम होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब दोस्तों आप ये देखिए, अगर मैं इस संख्या को डिलीट कर दूं तो अब मेरी संख्या कौन सी होगी, पहली जो होगी वो क्या इससे d अधिक होगी कि नहीं होगी मेरे भाई, यही होगा। यानी आपका क्या है, a परिवर्तित हो गया, उसमें +d आ गया। क्या आया दोस्तों, स्टार्टिंग में या शुरुआत में संख्या डिलीट करने से दोस्तों आपका क्या है, a का मान बढ़ रहा है, पहली संख्या का मान बढ़ रहा है, तो आपका औसत भी बढ़ेगा। यानी ये दो केस हुए, या तो क्या है आप यहाँ पे संख्या जोड़ें, अदरवाइज आप यहाँ पे पहली संख्या क्या है दोस्तों आप हटा दें, तो दोनों केसों में आपके क्या है, औसत में वृद्धि होगी। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। अब ये देखिए औसत में कमी कब, औसत में कमी कब होगी मेरे भाई। अगेन सेम चीज दोस्तों, आपका जो औसत है वो रहता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या /2। ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी अंतिम संख्या है। अब आपको औसत में कमी करना है, तो या तो आपका पहली संख्या का मान कम होना चाहिए या फिर क्या है, अंतिम संख्या का मान कम होना चाहिए। पहला केस में देखूंगा, मुझे क्या है, l का मान कम करना है, l का मान, अंतिम संख्या का मान दोस्तों मैं कम करूंगा, तो क्या मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो दोस्तों मेरा कम हो जाएगा। यानी अब मेरी ये थी, इससे पहली संख्या कौन सी होगी, l-d होगी, इससे d कम होगी। यानी या तो दोस्तों आप क्या है, अंतिम छोर से संख्या डिलीट कर दें, या दोस्तों क्या है, अंतिम छोर से संख्या डिलीट कर देंगे तो आपका क्या है, अंतिम संख्या का मान पहले से कम हो जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, मैं क्या है a का मान कम करना चाहता हूं, तो इधर यदि मैं एक संख्या जोड़ दूं, वो क्या है, a-d होगा। यानी शुरुआत में मेरे भाई क्या है, मैं कोई संख्या जोड़ दूं, जोड़ने से भी मेरा क्या है, आपके औसत में कमी आएगी। ठीक है भाई, ये समझ में आया। अब जिन भाइयों को क्या है दोस्तों, ये चीज समझ में नहीं आ रही, औसत में कमी कब आ रही है,
पहली चीज क्या है, औसत में कमी या वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि या तो आपकी पहली संख्या का मान परिवर्तित हो रहा है या फिर आपकी अंतिम संख्या का मान परिवर्तित हो रहा है। अब आपको देखना यह है कि अंतिम संख्या आपकी बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है तो आपके औसत में वृद्धि होगी, अंतिम संख्या का मान कम हो रहा है तो आपकी क्या है, औसत में कमी होगी। यहाँ पे आप संख्या जोड़ रहे हैं यानी आपकी अंतिम संख्या का मान इंक्रीज कर रहा है तो आपके औसत में वृद्धि है। यहाँ पे आप संख्या हटा रहे हैं तो आपके औसत में दोस्तों कमी हो रही है, क्योंकि आपकी अंतिम संख्या क्या है, कम हो रही है। ये तो क्या है, फॉर्मूला से है। अब दोस्तों हम क्या इसमें एक एरो मेथड और देखते हैं। एरो मेथड क्या कहता है, आपकी कुछ संख्याएं हैं, आप उनका एवरेज दोस्तों क्या है, बीच में रहता है क्रमागत संख्याओं का। अब मेरे भाई आपको क्या है, सीधा सीधा जिस संख्या में आप क्या है, जो भी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वो देखना है। कैसे, मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो संख्याएं जोड़ रहा हूँ, यानी आपका मूवमेंट किधर हो रहा है दोस्तों, इधर हो रहा है। यदि मैं इधर दो संख्याएं जोड़ रहा हूँ तो आपका मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, आपका औसत क्या है, बढ़ रहा है। इधर जैसे ही आप जोड़ रहे हैं आपका मूवमेंट इधर हो रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं दोस्तों इधर दो संख्याएं जोड़ूंगा आपका मूवमेंट इधर हो रहा है, यानी आपका औसत क्या है, कम होगा। समझ रहे हैं, आपको क्या है, एरो पकड़ लेना है। यदि आप दोस्तों यहाँ पे संख्या डिलीट करें, मैं यहाँ पे संख्या डिलीट करूं, यानी आपका मूवमेंट इधर हो रहा है, पहले ये थी, अब आपकी पहली संख्या ये होगी, यानी यहाँ पे डिलीट करने से दोस्तों आपकी क्या है, औसत में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे आप संख्या डिलीट करेंगे यानी आप दोस्तों इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये भी डिलीट किया, आपका ट्रेवल इधर हो रहा है, यानी औसत में कमी हो रही है। आपको ऐसे और एरो को भी दोस्तों क्या है, पकड़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सवाल आते हैं वो क्या है, या तो एकदम सिंपल आएगा या फिर दोस्तों क्या है, जो यदि उसने क्या है लैंग्वेज बदल दी, भाषा में थोड़ा सा भी क्या है चेंज कर दिया, तो बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले क्या है दोस्तों, सीधे सीधे कुछ सवाल करते हैं। क्या दे रखा है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत दोस्तों क्या है, n है। यदि उनमें अगली दो संख्याओं को और जोड़ा जाए तो औसत का मान कितना हो जाएगा। 9 संख्याएं हैं, कौन सी हैं, क्रमिक हैं, सम विषम नहीं, यानी d का मान कितना है, d का मान दोस्तों कितना है, 1 है। आपका परिवर्तन कितने से होगा, मैंने आपको बताया है, आपका परिवर्तन हमेशा दोस्तों कितने से होता है, d/2 से होता है। यानी एक संख्या पे आपका परिवर्तन होगा 0.5 से। आपने दो संख्याएं जोड़ी हैं, दो संख्याएं जोड़ी हैं, यानी औसत में दोस्तों जो परिवर्तन होगा वो क्या है, 1 से होगा। अब हम जानेंगे 1 से कम कम होगा या बढ़ेगा, परिवर्तन 1 से होगा। अब दोस्तों आप जोड़ कहाँ पे रहे हैं, अगली दो संख्याएं हैं, यानी आप दोस्तों यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे दो संख्याएं जोड़ रहे हैं, यानी आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपका औसत बढ़ेगा, 1 से वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। बात समझ में आई दोस्तों, अगला सवाल करें। देखिए, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत कितना होगा। सेम वही सवाल है, क्रमागत संख्याएं, दो संख्याएं, तो कितने से बढ़ेगा दोस्तों, एक संख्या पे 1/2 से बढ़ता है, यानी 1 से वृद्धि होगी, 1 से, और राइट साइड में जोड़ रहे हैं तो दोस्तों क्या है, 1 से बढ़ेगा। सेम सवाल है, कई बार दोस्तों क्या है, ये सीधा सीधा रिपीट होता है। अब ये सवाल देखो मेरे भाई, क्या दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है m। यदि अगली 5 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, आपसे पूछा गया है मेरे भाई। कीजिए, पहले तो भाई आप ये देखिए, संख्याएं जोड़ी कौन सी जा रही हैं, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं, डी का मान कितना है, 2 है। परिवर्तन कितने से रहता है सम विषम में, d/2, यानी 1 से रहेगा, 2/2, यही तो d/2 है, यानी एक संख्या पर 1 का परिवर्तन होगा। अब आप जोड़ कहाँ पे रहे हैं वो देखिए, क्या कह रहा है, यदि अगली 5 संख्याएं, ये आपकी 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे अगली 5 संख्याएं और जोड़ रहा है, तो दोस्तों आपका औसत बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, एक संख्या पे 1 से बढ़ रहा है, तो 5 संख्याओं पे मेरे भाई 5 से बढ़ेगा। यदि आपका औसत पहले m था तो बाद में कितना हो जाएगा मेरे भाई, m+5। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करो दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या है, कई सारे बच्चों को बेहद ज्यादा दिक्कत आई थी। सवाल क्या कह रहा है, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया है और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई है। यदि हर बार औसत भार में 1 kg की दोस्तों क्या है, वृद्धि हुई हो, तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा होगा। अब बच्चा इसको समझ ही नहीं पाया कि सवाल कह क्या रहा है। दोस्तों ये क्या है, सीधा सीधा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याओं का ही सवाल है।
अब जो भाई इसको पहचान लेगा वो तो क्या है आसानी से कर देगा, उसको तो क्या है 5 सेकंड भी काफ़ी है। लेकिन जो भाई इसकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाया उसके लिए दोस्तों क्या है दिक्कत रहेगी। आप दोस्तों मुझे ये बताओ, आपका कोई एक संख्या है, जैसे ही अगली संख्या जोड़ रहे हैं आपके औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, फिर अगली संख्या जोड़ रहे हैं फिर आपका औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। ये होता कब है दोस्तों? होता कब है? जब आप क्या है सम या विषम के केस में दोस्तों ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके औसत में वृद्धि कितनी होती है? d/2। डी का मान 2 है, यानी दोस्तों आपका क्या है औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। कब? सम या विषम। यानी जैसे ही आप यहाँ पे संख्या जोड़ेंगे ये इससे क्या है 2 अधिक होगी। सम और विषम दोनों में ही 2 अधिक रहती है, यहाँ पे दोस्तों क्या है ये इससे 2 अधिक होगा, तो आपके क्या है औसत में वृद्धि 1 से होगी। अब ये सवाल कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आप ये बताओ, ये इससे 2 अधिक, ये इससे 2 अधिक, तो जो आपकी पहली संख्या है और अंतिम संख्या है उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा दोस्तों? 8 का होगा कि नहीं होगा? सीधा सीधा ऑप्शन क्या है? 8 kg। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? सवाल दोबारा से पढ़ो, क्या कह रहा है? 5 सदस्यों की भार की गणना की गई है और हर बार दोस्तों क्या है इस क्रम में भार मापा गया है कि आपके जो औसत है, जो आपका औसत है उसमें मेरे भाई क्या है 1 की वृद्धि हो रही है। ये आपको पैटर्न किस में मिलता है? सम या विषम के केस में मिलता है। जैसे ही आप अगली संख्याएं जोड़ेंगे तो आपके औसत में 1 की वृद्धि होती है सम या विषम के केस में, तो दोस्तों इससे क्या है 2 अधिक रहता है। इस तरह से जो 5वीं संख्या होगी वो पहली संख्या से दोस्तों क्या है 8 अधिक होगी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? सी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करें। ये सवाल देखिए दोस्तों, अब ये तो चीज है, अभी तक हमने क्या है दोस्तों संख्या जोड़ना या डिलीट करना। अब एक जो बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे भाई वो क्या है आप वो जानिए। औसत में एवरेज में एक कंसेप्ट आता है शिफ्टिंग का, आता है मेरे भाई। नंबर को शिफ्ट करना क्या होता है आप मुझे ये बताइए। मेरे कुछ नंबर हैं, मैंने लिखा 10 है, 12 है, इस तरह से मेरी 5 संख्याएं हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये संख्या क्या है के से स्टार्ट हो रही है। अब मैं चाह रहा हूं के से स्टार्ट ना होके ये संख्या क्या है k+4 से चालू होनी चाहिए। यानी k+4 दोस्तों क्या है 14 से चालू होनी चाहिए। 14, 16, 18, 20 और 22। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हमने किया क्या है, पहले जो आपकी संख्याएं यहाँ से चालू हो रही थी, पहले आपकी संख्याएं यहाँ से चालू हो रही थी, इनकी जगह मेरे भाई मैंने क्या किया है संख्याओं को यहाँ से चालू किया है, 14 से चालू किया है। तो यहाँ से आप क्लियरली ऑब्जर्व एक चीज कर पा रहे हैं कि हर संख्या में दोस्तों आपने क्या है +4 किया है कि नहीं किया है। शिफ्टिंग में दोस्तों क्या है हर संख्या में समान बढ़ाया है। समझ में आ रही है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। समझ पाए? आपने क्या है जैसे ही आप बोलेंगे कि आपकी औसत क्या है, संख्या क्या है k+4 से शुरू हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि आप हर संख्या में क्या है 4 4 जोड़ रहे हैं। इसी को शिफ्ट करना कहते हैं कि यहाँ से हटा के हमने क्या है इधर संख्याएं खसका दी हैं, इधर क्या है दोस्तों आपने क्या है सारी संख्याएं खिसका दी हैं। ये रहता है शिफ्टिंग रहती है। अब सवाल कीजिए, क्या कह रहा है? m से प्रारंभ होने वाले 10 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत दोस्तों आपको n दे रखा है, तो m+4 से प्रारंभ होने वाले 10 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? सीधा सीधा मेरे भाई क्या है शिफ्टिंग से है, शिफ्टिंग से है। यानी आपको क्या है जैसे ही m से चालू कर रहा है और m+4 से कर रहा है, यानी आप हर संख्या में क्या है 4 4 जोड़ रहे हैं। जब आप हर संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो आपके औसत में भी वृद्धि मेरे भाई क्या है 4 से ही होगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? n+4 हो जाएगा। ये तो रहा शिफ्टिंग का दोस्तों क्या कंसेप्ट। अब जो भाई क्या है शिफ्टिंग का भूल जाए तो उसको संख्या डिलीट से हम कैसे करें, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट थे उनसे कैसे करें, ये देखिए। आप मुझे ये बताइए, आपकी कुछ संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है कहां से चालू करना है? m+4 से करना है। ये आपका m है, ये m+1 है, ये m+2 है, ये m+3 है और ये क्या है दोस्तों m+4 है। m+4 से यहां से दोस्तों आपको क्या है चालू करवाने की ये कह रहा है। अब यहां से स्टार्ट कराने ही कह रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या है आपको इन 4 संख्याओं को डिलीट करना होगा। m, m+1, m+2 और m+3 को आपको डिलीट करना होगा और यहां से हटा के दोस्तों आपको क्या है 4 संख्याएं यहां पे जोड़नी है। सिंपल सा इसका मतलब ये है। अब 4 संख्याएं दोस्तों आप क्या है यहां से डिलीट कर रहे हैं,
एक संख्या पे आपके औसत में परिवर्तन कितने से आएगा, d/2 से। d का मान कितना है, 1 है, यानी 0.5 × 4। औसत में 2 की वृद्धि तो मेरे भाई यहाँ से होगी और 2 की वृद्धि ही यहाँ से होगी। 0.5 एक संख्या पे 0.5 से बढ़ेगा, 4 संख्याएं इधर जोड़ी तो टोटल जो आपका औसत है वो क्या है दोस्तों, 2 से इधर बढ़ेगा, 2 से इधर बढ़ेगा, कुल क्या है 4 से बढ़ा। बात समझ में आई। आपने किया क्या, m+4 का मतलब ये है, ये संख्याएं आपको क्या है दोस्तों इधर से हटानी थी और इधर जाके जोड़नी थी। जब यहाँ से आप हटा रहे हैं तो आपके औसत में एक संख्या पे 0.5 से परिवर्तन आएगा, 4 पे कितने से आएगा दोस्तों, 2 से। तो आपका औसत यहाँ से बढ़ा और 2 से ही दोस्तों उधर बढ़ेगा, 2 + 2 का इंक्रीमेंट यहाँ से और +2 का इंक्रीमेंट यहाँ से। जो आपके औसत में ओवरऑल इंक्रीमेंट है वो कितने से दोस्तों, n+4 से। बात समझ आई भाई। आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो संख्या डिलीट से कर सकते हैं, चाहे आप क्या है शिफ्टिंग से कर सकते हैं। शिफ्टिंग मुझे लगता है दोस्तों आसान है थोड़ा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कीजिए और थोड़ा क्या है मेरे भाई सावधानी से करना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत दोस्तों आपको दे रखा है n है, तो m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। हम दोनों तरह से करेंगे। देखिए पहले हम करते हैं मेरे भाई शिफ्टिंग से, पहले हम करेंगे इसको शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग क्या कहती है, आपने हर संख्या में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, यानी आपका जो पिछला औसत है उससे 2 तो बड़ा ही बड़ा है। बात समझ में आई दोस्तों। औसत आपका 2 से तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको दे रखी है, वो आपको पकड़नी थी। पहले संख्याएं कितनी थी मेरे भाई, 5 संख्याएं हैं और बाद में कितनी हो जा रही हैं, 6 संख्याएं हो जा रही हैं। पहले आपकी संख्याएं 5 थी, बाद में 6 हो जा रही हैं। यानी आपको दोस्तों क्या है, इधर एक संख्या जोड़ी है। जब आपने इधर एक संख्या जोड़ी है तो आपके औसत में परिवर्तन होगा, कितने से होगा, 0.5 से होगा, और वो क्या है ज्यादा होगा, बढ़ेगा। यानी इसमें दोस्तों आपको क्या है +0.5 और जोड़ लेना था। यानी आपके औसत जो पिछला औसत था उससे क्या है दोस्तों 2.5 अधिक होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, औसत में दोस्तों क्या है 2.5 से वृद्धि किसमें हो रही है, इसमें हो रही है। ये क्या है दोस्तों n+2.5 है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन बी। बात समझ में आई। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। शिफ्टिंग में क्या है, जैसे ही आपने यहाँ पे 2 से बढ़ाया, आपने 2 से खिसकाया है, तो सीधा सीधा 2 को क्या है हर में जोड़ना है। हर संख्या में जोड़ा है तो औसत में भी जोड़ेगा। और यहाँ पे 5 संख्याएं थी, यहाँ पे 6 हो गई, तो एक संख्या आपने क्या है एक्स्ट्रा और जोड़ी है, एक संख्या पे 0.5 का परिवर्तन और आएगा। सीधा सीधा दोस्तों क्या है 2.5 से बढ़ेगा। इसमें क्या है आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं रहती। एक कंसेप्ट तो ये है। अब दोस्तों डिलीट वाला देखते हैं हम कैसे करेंगे। मेरी ये संख्याएं हैं, 5 हैं, 5 संख्याएं हैं, ठीक है मेरे भाई। कहाँ से चालू हो रही है, ये m है, ये m+1 है और ये क्या है m+2 है। अब सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है आपको संख्याएं कहाँ से चालू करनी है, m+2 से चालू करनी है। यानी मैं इन दोनों संख्याओं को हटा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं को हटा रहा हूं। एक संख्या यानी आपका औसत दोस्तों डायरेक्शन ये है, बढ़ेगा। पहली चीज तो ये है कि बढ़ेगा। एक संख्या पे 0.5 का बढ़ रहा है, 2 संख्याओं पे दोस्तों क्या है एक का परिवर्तन तो यहाँ से आ गया, +1 तो इधर अधिक हो गया। अब मेरे भाई आप ये देखिए आपकी संख्याएं बची कितनी, 1 2 और 3 संख्याएं बची। आपको संख्याएं कितनी करनी है, 6। यानी आप यहाँ पे क्या है 3 संख्याएं और जोड़ेंगे, एक, यानी आपका औसत फिर अगेन बढ़ेगा। आपको डायरेक्शन देखनी है एरो की, इधर जा रहा है तो आपका औसत बढ़ेगा। एक संख्या पे 0.5 से बढ़ रहा है तो 3 संख्याओं पे कितने से बढ़ेगा दोस्तों, +1.5। तो 1.5 इधर है, 1 इधर है। ओवरऑल दोस्तों जो आपका इंपैक्ट आएगा वो पिछले औसत से क्या है 2.5 अधिक होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। आप कैसे भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग से करना चाहें मेरे भाई शिफ्टिंग से कीजिए, अदरवाइज ये कंसेप्ट भी आप क्या है यूज कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करो, m से प्रारंभ होने वाले 10 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत n है, तो m+4 से प्रारंभ होने वाले 12 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखो दोस्तों अब क्या है, हम पेन कॉपी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। आपको करना क्या है, कौन सा दे रखा है दोस्तों, सम विषम, विषम दे रखा है। यानी एक संख्या पे कितने से परिवर्तित होता है, एक से ही होता है, एक संख्या पे, ये आपको पता है। अब हम दोस्तों इसे करेंगे कैसे, शिफ्टिंग लगाएंगे। पहले संख्याएं आपकी m से चालू हो रही थी, बाद में कब कितने से हो रही हैं दोस्तों, m+4 से। यानी आप हर संख्या में 4 4 जोड़ रहे हैं, तो आपके जो औसत होगा उसमें +4 की वृद्धि तो दोस्तों यहाँ से हो गई सीधा सीधा, ठीक है मेरे भाई।
जैसे ही हम m+4 देख रहे हैं तो दोस्तों हर संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो आपके औसत में भी परिवर्तन 4 से हो गया। अब मेरे भाई आपको करना क्या है, पहले संख्याएं कितनी थी दोस्तों, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी आपको दो संख्याएं आपने इधर जोड़ी हैं, दो संख्याएं आपने उधर जोड़ी हैं, एक संख्या पे 1 से हो रहा है, यानी दो संख्याओं पे ओवरऑल इंपैक्ट आएगा 2 से और बढ़ेगा, यानी इसमें 2 और जोड़ने देना था, कितना आया दोस्तों, पिछले औसत से 6 अधिक होगा। अगर दोस्तों आपको अप्रोच अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किया क्या है, हम दोबारा रिपीट करते हैं, मेरे दोस्तों। क्या है, m से चालू हो रही हैं कुछ संख्याएं, कितनी हैं, 10 हैं, विषम संख्याएं हैं, और औसत दे रखा है आपको n। केस कह रहा है आपको m+4 से प्रारंभ होने वाली 12 क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत पूछा गया है। अब शिफ्टिंग क्या कहती है, जैसे आप m+4 कर रहे हैं, यानी आप हर संख्या में क्या है 4 4 जोड़ रहे हैं, तो आपके औसत में भी परिवर्तन मेरे भाई 4 से ही होगा। यानी जो आपका औसत पहले n था तो आपका n+4 तो यहां से हो गया, लेकिन ये कितने का हुआ है दोस्तों, 10 संख्याओं का ही हुआ है। ठीक है, यदि आपकी 10 संख्याएं ही दी जाती बाद में तो आप सीधा सीधा कह सकते थे कि आपका औसत में परिवर्तन +4 हो जाएगा, n+4 हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या खेला किया है, संख्याएं भी दोस्तों क्या है 10 से बढ़ा के 12 कर दी हैं, यानी आपको क्या है लास्ट में 2 संख्याएं और जोड़नी है। एक संख्या जोड़ने पे आपके औसत में वृद्धि 1 से होती है, तो 2 संख्या जोड़ने पे 2 से होगी, यानी जो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है 2 से औसत और बढ़ाना था, पहला औसत है उससे 6 अधिक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। ये सवाल दोस्तों बेहद ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यदि पहली 10 संख्याओं को हटा दिया जाए और अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत बदलकर दोस्तों क्या है m हो जाता है। यदि m² माइनस n² आपको 600 दे रखा है तो 3m + 5n का औसत क्या होगा। संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहता है, 1 का रहता है। परिवर्तन कितने से रहेगा दोस्तों, एक संख्या पे परिवर्तन कितने से रहता है मेरे भाई, +d/2 से, सॉरी d/2 से परिवर्तन देखें, d/2 से, यानी आपका जो परिवर्तन आएगा एक संख्या पे वो कितने से आएगा, 0.5 से आएगा। अब हम जानेंगे हमारा औसत बढ़ेगा कितने से या घटेगा कितने से। आप ये देखिए, शुरुआत में मेरे भाई आपकी क्या है 10 संख्याएं हैं, ये स्टार्टिंग में 10 संख्याएं दे रखी हैं। ये क्या कह रहा है, सॉरी 35 संख्याएं हैं स्टार्टिंग में, आपको क्या है 35 संख्याएं दे रखी हैं। अब ये क्या कह रहा है, पहली 10 संख्याओं को हटा दिया जाए। आपने क्या किया मेरे भाई, पहली 10 संख्याएं इधर से क्या है आपने हटा दी। अब आप इधर संख्याएं हटा रहे हैं, आपका एरो किधर जा रहा है, किस दिशा में आप ट्रेवल कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, यानी आपका जो औसत है वो क्या है बढ़ेगा। एक संख्या पे 0.5 से बढ़ रहा है, 10 संख्याएं हटाई हैं तो दोस्तों कितने से बढ़ेगा, +5 की वृद्धि यहां से हुई। ये बात समझ में आई। और क्या कह रहा है, अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। इधर आपने क्या है 10 संख्याएं शामिल की हैं, यानी आप इस दिशा में जा रहे हैं, अगेन आपका औसत बढ़ेगा। एक संख्या पे 0.5 से बढ़ रहा है तो दोस्तों क्या है 10 संख्या पे कितने से बढ़ेगा, +5 से इधर होगा, यानी आपका जो औसत है वो क्या है पहले से 10 अधिक होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आपका जो औसत है वो पहले से 10 अधिक होगा। पहले आपका औसत दोस्तों कितना था, n था, तो दोस्तों m बराबर क्या हो गया, n+10 होगा कि नहीं होगा, पिछला जो औसत है उससे 10 अधिक होगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, m - n आपको 10 दे रखा है, m² माइनस n² आपको गिवन है 600, तो दोस्तों क्या आप यहाँ से m+n निकाल सकते हैं, सीधा सीधा। ये दोस्तों इनका क्या है, m+n हम यहाँ से निकालेंगे, m+n कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, 60 कैसे आया, m² माइनस n² को आप कैसे लिखेंगे, m - n m+n। आपको कहा है m - n दे रखा है, ये 10 है, इसमें 10 का भाग देंगे तो आपका m+n बचा, m+n कितना आ गया, 60 आ गया। अब दोस्तों आपको m - n गिवन है, m+n गिवन है 60, तो यहाँ से m कितना आया मेरे भाई, m आ गया आपका 35, n आ गया कितना 25। ठीक है भाई, अब आपको औसत किसका निकालना है, 3m + 5n, यानी इसमें आपको गुणा करना है 3 से, इसमें गुणा 3 से करना है 3m, यानी ये कितना हो गया 105, इसमें गुणा करना है 5 से, ये कितना हो गया 125, दोनों को जोड़ा 230, भाग दिया 2 से, औसत कितना आया मेरे भाई 115। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी।
बात समझ में आई? आपने किया क्या, पहले तो परिवर्तन देखा, आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो दोस्तों क्या है, 10 से बड़ा आपका औसत, यानी m माइनस एन आप निकाल चुके हैं, 10 है, एम स्क्र माइनस एन स्क्र आपको दे रखा था, यहाँ से आपने m प्लस एन निकाल लिया और सीधा सीधा दोस्तों क्या है, आप यहाँ से औसत आसानी से निकाल पाए। सेम पैटर्न पे मेरे भाई ये सवाल करके देखो, ये थोड़ा इससे क्या है एडवांस है, ये भी आ सकता है, ये पिछला वाला सवाल आ रखा है और ये आने के पूरे पूरे चांस हैं। क्या सवाल कह रहा है दोस्तों, 10 क्रमागत 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 10 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं एवं शुरुआती 3 संख्याएं हटा दी जाएं तो प्राप्त औसत पहले औसत का क्या है, दोगुना हो जाता है। तो बाद में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मेरे भाई इस सवाल में ना क्रमागत संख्याओं का जितना भी निचोड़ था वो सारा हम क्या है दोस्तों यूज करेंगे। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत k है, आपकी कुछ संख्याएं हैं 10। अब आगे क्या कह रहा है, इनका औसत दोस्तों आपको क्या दे रखा है, k दे रखा है, अगली 10 संख्याएं और शामिल कर ली जाएं। आप क्या है यहाँ पे क्या है, अगली 10 संख्याएं और शामिल कर रहे हैं, यानी आपका औसत बढ़ रहा है, एक संख्या पे एक से बढ़ेगा, क्योंकि आपको कौन सी संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, सम दे रखी है, d/2 से परिवर्तित होता है, d का मान 2 है, 2/2 करेंगे, यानी आपका सम विषम के केस में हमेशा परिवर्तन क्या है, एक संख्या पे एक से होता है, यानी 10 संख्याएं इधर जोड़ेंगे तो आपका औसत में वृद्धि कितने से हुई मेरे भाई, 10 से तो इधर हो गई। और क्या कह रहा है, शुरुआत में दोस्तों आपको क्या है, 3 संख्याएं हटानी है। स्टार्टिंग में आपने दोस्तों क्या किया, यहाँ से पहली संख्या हटाया, दूसरी संख्या हटाया, तीसरी संख्या हटाया, आपका मूवमेंट किधर जा रहा है, आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, हटाते जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, यानी आपका औसत क्या है दोस्तों, अगेन बढ़ रहा है, इधर जा रहा है औसत तो बढ़ रहा है, इधर आएंगे तो घट रहा है, यानी आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से संख्याएं हटा रहे हैं तो आपका औसत में क्या है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पहली संख्या है उसका मान कम है, ये पहली संख्या बाद में हुई, ये इससे क्या है अधिक होगी, यानी आपका ए का मान बढ़ रहा है तो आपके औसत में भी वृद्धि हो रही है। एक संख्या पे एक से बढ़ रहा है तो 3 संख्याओं में मेरे भाई कितने से बढ़ेगा, 3 से बढ़ेगा, यानी जो आपका नया औसत है, आपका जो नया औसत है मेरे भाई वो क्या है, पिछले औसत जो आपको के दे रखा था उससे क्या है, 3 और 10 13 अधिक होगा। बात समझ में आई दोस्तों, ये जो नया औसत है वो पिछले औसत से कितना है, 13 अधिक होगा। अब आपको एक कंडीशन और दे रखी है, इस तरह से जो प्राप्त औसत है वो पहले औसत का क्या है दोस्तों, दुगुना है। ये कह रहा है जो k+13 है ये क्या है, जो पहला औसत है उसका दुगुना है। यहाँ से आप k निकाल सकते हैं, k कितना आ गया मेरे भाई, 13 आ गया, यानी पिछला औसत आपका 13 था तो नया औसत दोस्तों क्या है, k+13 है, जो आपका नया औसत है वो कितना आ गया भाई, 26 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए, आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। अब आपको ये पता है कि आपको औसत पता है मेरे भाई, कुछ संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, नया औसत कितना है, 26 है। अब क्या आप संख्याएं पहचान सकते हैं कितनी है, स्टार्टिंग में आपकी 10 संख्याएं थी, आपने 10 संख्याएं और जोड़ी, यानी कितनी संख्याएं हो गई, 20, और 3 संख्याएं हटा दी, यानी कुल संख्याएं कितनी होगी दोस्तों, 17। 20 में से 3 गया तो आपका कुल संख्याएं 17 है। अब मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है इससे पहली वाली क्लास में, यदि n का मान कितना है, संख्याओं की संख्या 17 है और उनका औसत 26 है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते थे दोस्तों, इसमें से एक कम करके जोड़ दूं, 17 में से एक कम किया 16 और इनको जोड़ा तो आपका जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों वो क्या है, 42 आया। 42 दोस्तों आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहीं पे यदि वो आपको सबसे छोटी संख्या पूछता तो ये सेम अमाउंट दोस्तों क्या है, 26 में से मैं 16 घटाता, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, 10 होता। यदि वो क्या है, छोटी संख्या पूछता तो आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो भाई, ये सवाल करो, बेहद ज्यादा दोस्तों क्या है, शानदार सवाल है। 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें, पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को क्या है दोस्तों, 3 से गुणा करने पर इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। पहले दोस्तों आप मुझे बताइए कितने से स्टार्ट हो रही हैं, 5 से, कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं। जैसे ही आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 संख्याएं हैं तो इनका औसत दोस्तों मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, 5 में क्या है, मैं 9 जोड़ दूं तो इन सभी 10 संख्याओं का औसत दोस्तों क्या है, 14 है। पहली बात तो ये है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आपने 5 से शुरू करके 10 विषम संख्याएं लेंगे तो उनका औसत कितना आएगा मेरे भाई, 14 आएगा, ठीक है भाई।
अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप क्या है, हर संख्या में क्या है, पहली और दूसरी को छोड़कर हर संख्या में क्या है 3 से गुणा कर दें। मैंने माना मैं क्या है सभी संख्या में 3 से गुणा कर रहा हूं, इसमें भी गुणा 3 किया, दूसरी संख्या में भी गुणा 3 किया, सभी संख्याओं में यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे औसत में भी दोस्तों क्या है 3 से वृद्धि होगी, 3 से गुणा करूंगा यानी कितना रह जाएगा 42 हो जाएगा। अब एक्चुअलिटी में दोस्तों मैंने किया क्या था, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है 5 है और 7 है, इनमें मुझे क्या है पहली और दूसरी में गुणा नहीं करना चाहिए था, यानी इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 12 है। 5 और 7 मैंने लिखा क्या है, 5 को 15 लिखा है, 7 को कितना लिखा है दोस्तों 21 लिखा है। ये कितना अधिक है, 10 अधिक यहाँ पे है, 14 अधिक यहाँ पे है, कुल दोस्तों मैंने क्या है 24 अधिक लिखा है, यानी मुझे -24 करना है। औसत में दोस्तों क्या है मुझे 24 से कमी करनी है, 10 संख्याएं हैं, कुल 24 घटाना है, तो हर संख्या में से दोस्तों क्या है मैं 2.4 घटा दूं, हर संख्या में से दोस्तों मैं क्या है 2.4 घटाऊंगा, तो जो आपका औसत है इसमें से 2.4 घटा दूं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों 39.6। बात समझ में आई मेरे भाई? आपने किया क्या, आपने किया क्या, 5 से शुरू होने वाली 10 संख्याओं का औसत सीधा सीधा निकाल लिया 14। ठीक है भाई, कैसे निकाला, 5 में 9 जोड़ेंगे, यदि आपको 10 संख्याएं दे रखी हैं तो 9 जोड़ना है, सीधा सीधा मैं आपको बता चुका हूं, 14 आ गया। अब मैं कह रहा हूं सभी संख्याओं में 3 से गुणा कर दूं तो मेरे औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब मैंने किया क्या है, जो मेरी 2 स्टार्टिंग में संख्या थी इनमें क्या है मैंने 3 से गुणा नहीं किया है, यानी मैं इनमें 3 से गुणा करता तो मैं इसको 15 लिखा है, इसको 21 लिखा है, लेकिन हकीकत में दोस्तों क्या है ऐसा नहीं था। हकीकत में दोस्तों क्या है, मुझे 5 को 5 लिखना चाहिए था, 7 को 7 लिखना चाहिए था, मैंने 5 को 15 लिखा है, 7 को 21 लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है, इसको 10 ज्यादा लिखा है, इसको 14 ज्यादा लिखा है, कुल 24 ज्यादा लिखा है। इसी 24 को दोस्तों क्या है मुझे औसत में बराबर बांटना था, तो दोस्तों 2.5 2.4 की क्या है कमी करनी थी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 39.6। अगला सवाल देखें भाई, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। ये एक दोस्तों कंसेप्ट है, इसको और जानिए आप। आपको क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों 0 है, संख्याओं का औसत दोस्तों आपको 0 दे रखा है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, n संख्याएं दे रखी हैं, संख्याएं कितनी हैं n है, और उनका औसत 0 है, और आपसे पूछेगा अधिकतम या न्यूनतम। जब भी दोस्तों आपको अधिकतम पूछे, जब भी आपको अधिकतम पूछे क्या करना है n-1 करना है, जब भी आपको न्यूनतम पूछे क्या करना है सीधा सीधा 1 करना है। बात समझ में आई? अब हम सवाल पे पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, आपको 1088 वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं जिनका औसत 0 है, उनमें से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। अधिक से अधिक पूछा है दोस्तों, यानी कितना है n-1, कितना करूंगा 1087, 1087 दोस्तों आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन। अब ऐसा हम करते क्यों मेरे भाई ये बताओ, मैंने क्या है 1087 संख्याएं सभी नेगेटिव हैं। अब दोस्तों इसको 0 करने के लिए एक संख्या कम से कम पॉजिटिव चाहिए, जो क्या है इन सभी संख्याओं का योग के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? एक संख्या का पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है, जभी तो दोस्तों ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है सेम अमाउंट रहेगा, तभी तो आपका औसत 0 रहेगा। बात समझ में आई? तो जब भी आपसे अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम पूछा जाए तो n-1 है, अधिकतम पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा n-1, और न्यूनतम पूछा जाए, जब भी आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो दोस्तों आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा केवल 1 रहेगा। कब? जब आपको दे रखा है औसत कितना है 0 है, औसत कितना है 0 है, तो आपको क्या है ऋणात्मक या धनात्मक संख्याएं पूछेगा, अधिक से अधिक कितनी धनात्मक हो सकती थी। इसी केस में दोस्तों हम देखें अधिक से अधिक कितनी धनात्मक हो सकती थी, तो भी आपका ऑप्शन यही रहता, ऋणात्मक होती तो भी यही ऑप्शन रहता। फर्क कहां से पड़ता है, अधिक से अधिक और कम से कम। जब भी आपसे कम से कम पूछता तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता दोस्तों, एक करेक्ट ऑप्शन होता। दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।